बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के आपको मालूम है कि टेंसेस हमने इब्तदाई लर्नर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम डिस्कस कर चुके हैं, और फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी इब्तदाई लर्नर्स के लिए हम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने टेंसेस को एक ही वीडियोज़ में तमाम जो है वो अलग समराइज़ किए। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी हमने अलग समराइज़ किए, ताकि वो लोग जिनको रिवीजन की ज़रूरत होती है उनके लिए हमने इसको रिवाइज़ किए। अब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट भी हम जो है इब्तिदाई लर्नर्स के लिए हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम पढ़ा चुके हैं, वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं और आप इब्तिदाई लर्नर हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा बहुत आइडिया रखते हैं और उनकी थोड़ी बहुत स्टडी है, लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं या टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं और उनको रिवीजन की ज़रूरत है, तो यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है जी। तो आपके लिए ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है जी। और पूरे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है पूरे नरेशन जो है वो आपको इसी एक ही लेक्चर में मिलेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो नरेशन जो है ये हम कहते हैं बयान को। नरेशन का माना है रिवायत, बयान। ठीक है जी। अब ये बयान मतलब नरेशन का लफ्जी माना अगर आप देख रहे हैं डिक्शनरी में तो आपको मिलेगा बयान। अगर इंग्लिश ग्रामर में आप देखना चाहते हैं तो नरेशन का माना है एक बंदे के अल्फाज किसी दूसरे तक पहुंचाना। एक बंदे का बयान, एक बंदे का रिवायत दूसरे तक पहुंचाना जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नरेशन है। फिर नरेशन के हमारे पास दो किस्में हैं। अगर हम किसी के अल्फाज हूबहू बगैर किसी चेंज के किसी दूसरे तक पहुंचाए तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। एक हमारे पास है, ठीक है जी, डायरेक्ट स्पीच, और एक हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। तो डायरेक्ट स्पीच जो है अगर हम किसी के वर्ड्स अगर किसी के अल्फाज हम बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी रद्द बदल के दूसरे तक पहुंचाए तो ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि हम जो स्पीकर है उसके अल्फाज बगैर किसी चेंजेस के जिस तरह के अल्फाज उन्होंने कहे थे वो अल्फाज हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसके मुकाबले में है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर किसी की बात जो है, किसी का बयान जो है वो हम दूसरों तक पहुंचाए लेकिन अपने अल्फाज में, जो ओरिजिनल स्पीकर है उसके अल्फाज हम चेंज कर ले और अपने अल्फाज में ये बयान कर ले, तो ये हमारे पास बनता है इनडायरेक्ट स्पीच। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि he said I go to Peshawar। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, एक स्पीच है और उन्होंने बयान किया हुआ है। जो बात उन्होंने कही थी वो ये थी कि आई गो टू पेशावर। ठीक है जी। अब आप देखें कि ये हमारे पास नरेशन का एक किस्म है। ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो स्पीकर के अल्फाज थे वो इन्वर्टेड कामाज में बंद हैं। ठीक है जी। और यही अल्फाज उनके मुंह से निकले थे, वही अल्फाज हमने दूसरों तक पहुंचाए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। अगर ये जुमला को हम कुछ इस तरह बयान कर ले किसी दूसरे के सामने के he told me that he went to Peshawar। अब आप देखें कि ये जुमला जो है हमने कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में। सो ही टोल्ड मी दैट, या अगर मी हम ना भी लगाए तो ये भी मुमकिन है कि ही टोल्ड दैट ही वेंट टू पेशावर। ठीक है जी। अब ये जो उनके अपने अल्फाज थे वो ये थे। ठीक है जी। ये हमने कन्वर्ट कर दिया इन अल्फाज में और उनकी जो बात थी वो हमने दूसरों तक पहुंचाए। लेकिन इसमें जो हमने क्या कर दिया कि इसमें हमने अपने अल्फाज ऐड कर दिए और जो स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज थे वो हमने चेंज कर दिए। ठीक है जी। तो नरेशन के दो अकसाम है। एक है डायरेक्ट स्पीच, इसमें स्पीकर के ओरिजिनल अल्फाज हम हुबहू दूसरों को तक पहुंचाते हैं। ठीक है जी।
और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास ये होता है कि इसमें स्पीकर के ओरिजिनल जो अल्फाज होते हैं वो हम चेंज करते हैं, ठीक है जी, और हम इसको दूसरों तक अपने अल्फाज में पहुंचाते हैं। अब आते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के दो पोर्शन हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि he said to me, he said to me, I write a letter, ठीक है जी, I write a letter, I write a letter, ठीक है जी। he said to me, I write a letter। ये अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच के हमारे पास दो किस्में हैं। ये एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, ठीक है जी। तो जो पोर्शन इन्वर्टेड कामास के बाहर है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हिस्सा इन्वर्टेड कामास के अंदर है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। मतलब डायरेक्ट स्पीच के हमारे पास दो हिस्से होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक पोर्शन जो है वो ये है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं आईएनजी के साथ, और एक पोर्शन ये है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है जी, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक्चुअली नरेशन के हमारे पास दो किस्में हो गए, एक डायरेक्ट स्पीच एक इनडायरेक्ट स्पीच। फिर डायरेक्ट स्पीच के हमारे पास दो पोर्शन है, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है जी, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ जाते हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम तीन किस्म की तब्दीलियां करते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में जाने के लिए हम तीन किस्म के चेंजेस करते हैं। एक चेंज होता है हमारे पास प्रोनाउंस का, दूसरा चेंज हमारे पास होता है अदर वर्ड्स का, और तीसरा चेंज होता है हमारे पास टेंसेस का, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच का एक जुमला अगर हमें दिया गया है, मिसाल के तौर पर I said he went to school, अब ये हमारे पास क्या है, एक जुमला है, और इस जुमले को अगर मैं इस तरह कर लूँ कि I said he went to school, अच्छा, he went to school now, तो ये जुमला हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है जी। he went to school now, ये मैं थोड़ा सा क्लियर लिख दूँ, ठीक है जी। ये I said he went to school now। अब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम तीन किस्म के चेंजेस करेंगे। एक हमारे पास है किया प्रोनाउन का चेंज, एक हमारे पास है टेंस का चेंज, और तीसरा हमारे पास है अदर वर्ड्स का चेंज, ठीक है जी। तो प्रोनाउन पे सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रोनाउन की चेंजेस हम कैसे करेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे आप ही देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए आई और वी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, ठीक है जी, याद रखें। यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में या अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अगर यहाँ पे हमारे पास दूसरी बात, यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए यू, ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाए यू, जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है ये चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट उमूमन होता है, जिस तरह के मैं कहूँ कि आई सेड टू हिम, मिसाल के तौर पर ये जुमला मैं अगर थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि आई सेड टू हिम, ठीक है जी, आई सेड टू हिम, मिसाल के तौर पर ये जुमला मेरे पास कुछ इस तरह हो गया। तो अब अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा।
यहाँ पे अगर हमारे पास यू आ जाए जो क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अकॉर्डिंग में इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी का हम ख्याल रखते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए ही, शी, एट या दे आ जाए, जिसको हम क्या कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है जी, ही, शी, एट और दे ये हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। तो अगर ये प्रोनाउंस यहाँ पे आ जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा सुन ले, जो प्रोनाउन के चेंजेस है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए जिस तरह के आई और वी है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसके सब्जेक्ट या इसके मुताबिक से चेंज होगा। यहाँ पे अगर यू मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आ गए तो ये हमारे पास फिर चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट या इसके मुताबिक। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हमारे पास ही, शी, इट या सिंगल नेम ही, शी, इट या दे आया था जो कि हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है, तो ये चेंज होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में या रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए प्रोनाउन के चेंजेस। इसके अलावा जो अदर वर्ड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है जी, टेंस की बात हम बाद में करते हैं। जो अदर वर्ड्स हमारे पास होते हैं, अगर हियर आया हो तो देयर में चेंज होगा। नाउ अगर आया था जिस तरह की यहाँ पे नाउ आया है तो नाउ हमारे पास देन में चेंज होगा। दिस अगर आया था तो दैट में चेंज होगा। बिफोर अगर आया था तो एगो में चेंज होगा। दस अगर आया था तो ये सो में चेंज होगा। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पर ये जुमला मैं इसी शराइत के मुताबिक जो है मैं चेंज करता हूँ तो आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है जी, आप समझने की कोशिश करें। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये जुमला मैं चेंज करता हूँ। प्रोनाउन के चेंजेस मैंने बता दिए। अदर वर्ड्स ये चंद मैंने लिखे हैं मिसाल के तौर पर, जो इसका लिस्ट है वो मेरे दूसरे वीडियोस में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, कि कौन सा लफ्ज किस लफ्ज में जो है वो चेंज होता है। और जो टेंस का चेंजेस है, तो टेंस के चेंजेस के मुतालिक मैं जो है वो थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा डिले करता हूँ और एक एक टेंस आपको बताता हूँ कि वो कौन सा टेंस किस टेंस में जो है वो तब्दील होता है। लेकिन प्रोनाउन के चेंजेस आपको याद हो गए, अदर वर्ड्स ये भी आप जहन में रखें, और टेंस। तो टेंस के मुतालिक एक बात आप जहन में रखें कि जब ये पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट टेंस में हो, ठीक है जी, पास्ट टेंस में, तब हमारे पास यहाँ पे टेंस में चेंजेस आएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस था या यहाँ पे फ्यूचर टेंस था तो यहाँ पे प्रोनाउन और अदर वर्ड के चेंजेस तो होंगे, लेकिन टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। जो टेंस यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था वही टेंस हम जो है वो इनडायरेक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अब देखें ये जुमला कि आई टोल्ड हिम दैट लगाने के बाद सारे काम उड़ जाएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज है तो प्रोनाउन हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होता है तो ही आएगा। ठीक है जी, आई टोल्ड हिम दैट ही। अब ये हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा आई टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन टू स्कूल। अब हमारे पास नाउ आया है तो नाउ जिस तरह के लिस्ट में आप देख रहे हैं कि ये देन में इस्तेमाल होता है, देन में चेंज होता है, तो ये हम कन्वर्ट करेंगे देन में। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन टू स्कूल देन। तो अब आप देख रहे हैं कि एक चेंज है क्या है प्रोनाउन का, दूसरा वेंट से हमारे पास चेंज हो गया हैड गॉन में, और तीसरा जो अदर वर्ड है नाउ वो चेंज हो गया देन में। ठीक है जी, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो तीन किस्म के चेंजेस करेंगे। ठीक है जी, याद रखें कि टेंस का चेंज तब होगा जब यहाँ पे हमारे पास ये पोर्शन जो है ये पास्ट टेंस में है। अगर ये पोर्शन हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो यहाँ पे टेंस में कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ, एक जुमला जो है वो आपके सामने लिख देता हूँ जिसमें मैंने इस्तेमाल किया हो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। मिसाल के तौर पर he says to me, ठीक है जी, he says to me they play cricket। अब आप देखें कि ये पोर्शन हमारे पास क्या है, ये पोर्शन हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है,
तो ये हम अगर डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह, ही टेल्स मी दैट, काम में उड़ाने के लिए हम दैट लगाएंगे। अब ये हमारे पास दे आया हुआ है, ठीक है जी, तो दे जो है हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है जी, चूंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता है। ही टेल्स मी दैट दे, अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ही टेल्स मी दैट दे प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। तो अब आप देखें, चूंकि ये तो चेंज ही नहीं होता है, ठीक है जी, तमाम टेंसेस में चेंज नहीं होता है, अदर वर्ड इसमें है ही नहीं, और टेंस जो है इसका चेंज जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले टेंस में। अगर यहाँ पे फ्यूचर इस्तेमाल हुआ है या प्रेजेंट जिस तरह के इसी जुमले में है तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, ये आप जहन में रखें। इसके अलावा जो टेंसेस में जो चेंजेस आते हैं वो भी मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में, मैं आसानी के साथ कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझाओ। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहूँ कि दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी we play cricket, क्रिकेट। अब आप देखें यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। यहां पे अगर और लफ्ज में ऐड कर लो तो वो हो जाएगा हेयर, वी प्ले क्रिकेट हेयर, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास है रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे तीन किस्म के चेंजेस, अदर वर्ड, टेंस और फिर प्रोनाउन, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन का चेंजेस मैंने बता दिए, यहाँ पे मैंने अदर वर्ड्स के चेंजेस भी बता दिए। अब हम बात करते हैं टेंस की। तो यहाँ पे अगर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कन्वर्ट करेंगे कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट में। मिसाल के तौर पर अब देखें, दे told me that, अब जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो दैट लगाएंगे, ठीक है जी, फिर काम में उड़ाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वी आया हुआ है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, और सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो वी हमारे पास, वी भी जमा है और ये भी जमा है, तो ये हमारे पास चेंज होगा दे में, ठीक है जी। तो दे सेड टू मी, ठीक है जी, दे टोल्ड मी दैट दे। अभी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा दैट दे प्लेड क्रिकेट, सॉरी, अब यहाँ पे हियर है तो हियर जो है देयर में चेंज होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देयर और आखिर में फुल स्टॉप। दे टोल्ड मी दैट दे प्लेड क्रिकेट देयर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास चेंज हो गया सिंपल पास्ट में। अब याद रखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ये हमारे पास चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है जी। तो ये हम कुछ इस तरह चेंज करेंगे, वी, ये हमारे पास हो जाएगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट हेयर। तो ये जो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। अब हम चूंकि यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, टेंस का जो चेंजेस है मैं चूंकि वो समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो सिर्फ मैं टेंस जो है वो चेंज करता हूँ, ठीक है जी, बाकी अल्फाज अपने अपने मुकाम पे रहेंगे, ठीक है जी। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दैट दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस जो था वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी हैव प्लेड क्रिकेट हेयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे हैड प्लेड, ठीक है जी, दे हैड प्लेड। तो इससे आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। वी हैव प्लेड क्रिकेट हेयर, तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पे अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हमारे पास क्या आ जाए पास्ट परफेक्ट आ जाए तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है। यहाँ पे अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही आता है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर हमारे पास फ्यूचर टेंसेस आ जाए तो फ्यूचर टेंसेस में हमारे पास क्या होता है, फ्यूचर टेंसेस में हमारे पास वेल होता है। ठीक है जी, वी वेल, ठीक है जी, वी वेल प्ले क्रिकेट, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा they would play। तो मतलब ये हो गया कि जो प्रोनाउन का चेंज है वो अपने मुकाम पे, अदर वर्ड्स और अपने मुकाम पे हम चेंजेस आपको बता रहे हैं टेंसेस का। तो अगर फ्यूचर टेंसेस में जो क्या होता है, जो वेल होता है, ठीक है जी, वो वेल वुड में चेंज होगा। बाकी यहाँ पे अगर सिंपल फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर जो है इसमें कोई और चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेल जो है वो वुड में चेंज होगा। ठीक है जी, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस है तो फ्यूचर कंटिन्यूस में वेल भी प्ले आएगा। ठीक है जी, वेल बी प्लेइंग, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वुड बी प्लेइंग। ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास यहाँ पे आएगा विल हैव प्लेड। ठीक है जी, तो यहाँ पे वुड हैव प्लेड आएगा। ठीक है जी, तो मतलब ये है कि फ्यूचर टेंसेस में जो वेल इस्तेमाल होता है सिर्फ वो वेल जो है वो वुड में चेंज होगा। तो आसानी के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, कि अगर इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट में जाएंगे तो तीन किस्म के चेंजेस करेंगे प्रोनाउंस के। तो प्रोनाउंस में अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ है तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। ठीक है जी, जो इसी तरह अगर हमारे पास यह क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। हमारे पास अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर ही आया है तो यहाँ पर भी ही होगा, अगर शी आया है तो यहाँ पर भी शी होगा। ठीक है जी, और बाकी तरीकेकार एक जैसा है। ठीक है जी, टेंसेस का जो चेंज है, टेंसेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि टेंसेस का चेंजेस तब होंगे जब ये पोर्शन हमारे पास पास्ट टेंस में हो। अगर ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो यहाँ पर टेंसेस में किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आएगा। ठीक है जी, और कौन सा टेंस किस में चेंज होगा तो वो जरूरी है कि आपको टेंसेस याद हो। अगर आपको टेंसेस याद है तो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई मसला नहीं है। सिंपल प्रेजेंट हमारे पास चेंज होता है। ठीक है जी, मैं उमूमन कोशिश करता हूं कि इसी तरह समझाऊं। ये एक फैमिली है प्रेजेंट टेंसेस का, ये फैमिली है पास्ट टेंसेस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास चेंज होता है सिंपल फास्ट में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फास्ट में। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूस में। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है जी, फिर जब हम पास्ट टेंसेस में आ गए तो फिर आप देखिए कि सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। ठीक है जी, फिर अगर हम पहुंच गए पास्ट परफेक्ट पे तो फास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, फास्ट परफेक्ट ही रहता है। इसी के बाद फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही रहता है। ठीक है जी, जब हम फ्यूचर टेंसेस पे पहुंच जाए तो फ्यूचर टेंसेस में जो वेल इस्तेमाल होता है वो वेल सिर्फ और सिर्फ आप वुड में चेंज कर लो। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास क्या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की स्टोरी। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास क्या है स्पेशल सेंटेंसेस है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिस तरह के हमारे पास क्या है कैन है, ठीक है जी, इसी तरह मैं है, इसी तरह जो है वेल है। ठीक है जी, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में दिए जाए तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर ही said to me, he said to me, I can drive a car। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब क्या है I can drive a car। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल हुआ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है जी, तो ये हम कुछ इस तरह चेंज करेंगे, he told me that
अब ये आई आया हुआ है तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो आई चेंज होगा ही में, ठीक है जी, दैट ही, ठीक है जी। अब ये हमारे पास कैन आया हुआ है तो कैन जो है वो कुड में चेंज होता है, ठीक है जी, ही कुड, ठीक है जी। ही टोल्ड मी दैट ही कुड, ठीक है जी, और ही कुड ड्राइव, ठीक है जी, ही कुड ड्राइव अ कार, ठीक है जी, सीधा साधा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास कैन आया है तो यहाँ पे ये कुड में चेंज होगा, यहाँ पे अगर मैं आया हुआ है तो ये माइट में चेंज होगा, यहाँ पे अगर वेल आया हुआ है तो ये वुड में चेंज होगा, यहाँ पे अगर शल आया है तो ये शुड में चेंज होगा, यहाँ पे अगर मस्ट आया हुआ है तो ये हैड टू, ठीक है जी, क्या हैड टू में चेंज होगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हमारे पास हैव या हैज टू आया हुआ है तो तब भी ये हैड टू में चेंज होगा। यहाँ पे अगर कुड आया है तो कुड ही रहेगा, यहाँ पे अगर शुड आया है तो शुड ही रहेगा, यहाँ पे अगर वुड आया है तो वुड ही रहेगा, यहाँ पे अगर अट्टू आया है तो अट्टू ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये स्टोरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है हुक्मी जुमले या इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए जाए, ठीक है जी, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम कैसे चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि ही सैड टू मी, ठीक है जी, ही सैड टू मी, गिव मी वाटर, ठीक है जी, गिव मी वाटर। अब ये जुमला जो है हमारे पास इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव में हम कमांड डिस्कस करते हैं, इसमें हम एडवाइस डिस्कस करते हैं और इसमें हम रिक्वेस्ट डिस्कस करते हैं। तो याद रहे कि यहाँ पे हम लिख देंगे ही, अगर यहाँ पे ऑर्डर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही ऑर्डर्ड मी, यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे अगर एडवाइस है तो हम कहेंगे ही एडवाइज्ड मी। तो चूंकि यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड मी। अब ये काम उड़ाने के लिए यहाँ पे हम दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। जो वर्ब इस्तेमाल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसके आगे हम टू लगाएंगे, मतलब इन्फिनिटिव, ठीक है जी। तो टू गिव। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो ये ही के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा टू गिव हिम वाटर, ठीक है जी। मतलब ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम इन्फिनिटिव के जरिए कन्वर्ट करते हैं। इन्फिनिटिव का मतलब ये है कि जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे इसके आगे हम टू लगाएंगे। मतलब ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है जी। तो यही वर्ब जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसके आगे हम टू लगाएंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम वाटर। अगर ऑर्डर है तो फिर ये हम इस तरह लिख देंगे ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट, ठीक है जी। ही एडवाइज्ड मी टू कम इन टाइम, ठीक है जी। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच जो है ये इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है इसके आगे हम टू लगाएंगे। और जुमले की मूड को देखेंगे, अगर ऑर्डर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही ऑर्डर्ड मी, अगर रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही रिक्वेस्टेड मी, अगर यहाँ पे एडवाइस है तो हम लिख देंगे ही एडवाइज्ड मी। और यहाँ पे जो पोर्शन है तो जो अदर वर्ड्स है वो भी हम मद्देनजर रखेंगे, जो प्रोनाउन का चेंजेस है वो भी हम मद्देनजर रखेंगे, और जो टेंस है तो वो इसी फॉर्म में आएगा तो इसके सामने हम टू लगाएंगे, ठीक है जी। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारे पास है सजेशन वाले जुमले। ऐसे जुमले जिसमें क्या हो, सजेशन हो, जिसमें किसी काम के करने का तजवीज़ हो। मिसाल के तौर पर आप देखें कि ही said to me let's play cricket, ठीक है जी, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच में किसी काम के करने का सजेशन है, तजवीज़ है। तो सजेशन वाले जुमले हम दो तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटिव के जरिए और जेरान के जरिए। कैसे, तो आप देखें, ठीक है जी। ही सजेस्टेड मी, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ही सजेस्टेड मी या ही प्रोपोज्ड मी। ये पोर्शन कुछ इस तरह बनेगा, ही सजेस्टेड मी या ही प्रोपोज्ड मी,
ठीक है जी। तो अब ये यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या है ये वाला पोर्शन ड्रॉप कर देंगे। जो वर्ब है इस वर्ब से हम आगे टू लगाएंगे तो ये हमारे पास इंफिनिटिव हो जाएगा। ही सजेस्टेड मी टू, ठीक है जी, टू प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, टू प्ले क्रिकेट। तो ये हम चेंज करेंगे इंफिनिटिव के जरिए। इसी तरीके से ये हम जिरांड के जरिए भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जिरांड का मतलब है वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही सजेस्टेड मी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी, प्लेइंग क्रिकेट। ही सजेस्टेड मी टू प्ले क्रिकेट या ही सजेस्टेड मी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या थे सजेशन वाले जुमले, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जुमले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो जुमले जिसमें सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ही सेड हुर्रा, he said hurrah, I got first position, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है जी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ही सेड हुर्रा आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी। तो जिस तरह के आपको इल्म है कि सजेशन वाले जुमले में हमारे पास तीन किस्म के जुमले आते हैं। एक आते हैं खुशी के जो हम हुर्रा के जरिए बयान करते हैं, एक हमारे पास आते हैं गम के जो हम सारों के जरिए बयान करते हैं, एक हमारे पास होते हैं सरप्राइज के, तो वो हम क्या है वंडरफुल के जुमले होते हैं सरप्राइज, तो वो हम बयान करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास खुशी की बात है तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हमारे पास गम का बयान है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। यहाँ पे अगर इस जुमले में हमारे पास क्या है कोई हैरानगी हमने बयान की है तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ठीक है जी। ये चेंज है, बाकी तरीक़ाकार जो तमाम टेंसेस का है वही है, ठीक है जी। तो मैं लिख देता हूँ कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, यहाँ पे दैट लगेगा इन जुमलों में, दैट। अब ये आई है तो आई जो है ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है, तो ये चेंज होगा ही में, ठीक है जी, ही। तो ये हमने चेंज कर दिया प्रोनाउन। अब ये गेट जो है हम गॉट फर्स्ट पोजीशन, ये हमारे पास क्या है सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट हमारे पास चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी, फर्स्ट पोजीशन। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर गम की बात है तो फिर यहाँ हम लिख देंगे एक्सक्लेम विद सारो, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हैरानगी की बात है तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे ही एक्सक्लेम विद वंडर, ठीक है जी। ये चेंज है और ये है कि इसमें दैट भी इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। बाकी जो प्रोनाउन के चेंजेस है, जो टेंस के चेंजेस है वो बरकरार रहेंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन सेंटेंसेस, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सेंटेंसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होते हैं और एक जो है हमारे पास WH वाला वर्ड होता है, ठीक है जी। तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर ही सैड, ठीक है जी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आर यू आ स्टूडेंट, ठीक है जी, आर यू अ स्टूडेंट, और यहाँ पे सवाल निशान। अब आप देखें आर यू अ स्टूडेंट, तो ये हमारे पास यस नो क्वेश्चन है। आर यू अ स्टूडेंट, यस आई एम, ठीक है जी। तो मतलब वो सवाल जिसके जवाब हमारे पास यस नो पे मुमकिन हो तो उसको हम यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम आस्क का लफ्ज लगा देंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप देखें ही आस्क्ड मी, ठीक है जी, ही आस्क्ड मी। यहाँ पे हम दैट नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पे हम लगा देंगे एफ या हम लगा देंगे वेदर, ठीक है जी। आपकी मर्जी है, आप एफ लगाना चाहते हैं या वेदर लगाना चाहते हैं। ही आस्क्ड मी एफ, ठीक है जी, एफ। अब ये हमारे पास क्या है, यू है। यू हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है, ठीक है जी। तो यू हमारे पास फिर क्या है, ये अब चेंज होगा
इसी पोर्शन में, लेकिन ये हमारे पास सब्जेक्ट है तो ये मी के सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा। ही आस्क्ड मी, एफ आई, ठीक है जी, एफ आई। अब ये हमारे पास आर है, आर मतलब कि ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट हम पास्ट में चेंज करेंगे, और आर का पास्ट फॉर्म हमारे पास है वाज, ठीक है जी। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है जी, इफ आई वाज अ स्टूडेंट, और यहाँ पे फिर सवालिया निशान नहीं होगा, सीधे साधा जुमला हम पेश करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं, आस्क्ड मी इफ आई वाज, ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मतलब ये है कि चेंज जो है वो ये है कि यहाँ पे हम आस्क लगाएंगे, यहाँ पे हम एफ या वेदर लगाएंगे, और जो प्रोनाउन के चेंजेस हैं वो भी बरकरार रहेंगे, और इसके साथ साथ जो टेंस का चेंजेस हैं वो भी बरकरार रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यू हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है जी। फिर आर हमने वाज में चेंज कर दिया, तो मतलब जो टेंस का चेंज है वो भी बरकरार है, जो प्रोनाउन का चेंजेस है वो भी बरकरार है, जो नए चीजें हम यहाँ पे आ गए तो एफ या वेदर, और यहाँ पे आस्क्ड का लफ्ज जो है वो आ गया, ठीक है जी। इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे WH वाला सवाल आ जाए, ठीक है जी, तो फिर W सवाल वाला जो है वो हम कैसे चेंज करेंगे, तो वो भी आप समझने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास जुमला है कि he said to me what is your name। अब ये भी क्या है, एक सवाल है, लेकिन ये सवाल जो है हमारे पास इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट्स योर नेम और आप कहें कि यस या आप कहें कि नो, तो ये तो कोई सवाल नहीं हो गया ना। यस नो क्वेश्चन वो होता है जो यस नो के जरिए उनका जवाब मुमकिन हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास WH क्वेश्चन है, तो ये हम कैसे चेंज करेंगे, तो अभी देखने की आप कोशिश करें, ठीक है जी, समझने की कोशिश करें कि ही आस्क्ड मी, ठीक है जी, ही आस्क्ड मी। तो मतलब ये है कि जिस तरह के यस नो क्वेश्चन में यहाँ पे आस्क था, तो इसी तरह आस्क यहाँ पे भी आ जाएगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है जी। अब ये WH वाला लफ्ज जो है ये हम ड्रॉप नहीं कर देंगे, ठीक है जी, बाहर से हम कोई चीज नहीं ले आएंगे। यस नो क्वेश्चन में हम बाहर से एफ या वेदर लेके आते थे, यहाँ पे हम बाहर से कोई चीज नहीं ले आएंगे, जो क्या है WH लफ्ज है वो हम बरकरार रहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है जी, व्हाट। अब व्हाट का लफ्ज हमने यहाँ पे बरकरार रखा। अब ये है कि व्हाट यूर, तो ये यूर जो है हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और फिर ये हमारे पास क्या है कि ये है पोजेसिव फॉर्म में है। तो अब ये हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये पोजेसिव है, तो ये अब मी का जो पोजेसिव फॉर्म है उसमें हम चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट, तो क्या है, मी का पोजेसिव फॉर्म माई है, व्हाट माई, और फिर नेम, ठीक है जी, नेम, और फिर ये एज हमारे पास क्या है प्रेजेंट टेंस है, तो ये पास्ट में चेंज होगा, ठीक है जी, व्हाट माई नेम वाज, ठीक है जी। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो मतलब WH वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, WH वर्ड पे जो क्वेश्चन हो जाए तो वो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, वो बरकरार रहेगा, ठीक है जी, अपने मुकाम पे आएगा। जो प्रोनाउन है वो भी हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, और जो टेंस का चेंज है तो वो भी हम करेंगे। ये जुमला, ये वाज अगर हम स्टार्ट में ले आते हैं तो ये भी मुमकिन है कि आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम, इस तरह भी मुमकिन है कि व्हाट वाज माई नेम, ठीक है जी, दोनों तरीके ठीक है। व्हाट माई नेम वाज ये भी ठीक है, और ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम ये भी ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए WH वाले क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिए कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हमने
पूरे के पूरे इसी लेक्चर में हमने रिवाइज कर दिए। ठीक है जी, आपको अगर समझ नहीं आए हैं तो दोबारा आप देख लें, लेकिन ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए रिवाइज कर दिए जो किसी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं या किसी टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं और उनको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। जो इब्तिदाई लर्नर्स हैं, जो इब्तिदाई स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पोर्शन बाय पोर्शन थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो है वो 5 मिनट, कभी 8 मिनट, कभी 7 मिनट के मुख्तलिफ लेक्चर्स में मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो मैंने अपलोड किए हैं। वो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है बेसिक इंग्लिश विद एहसान, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। और क्या है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जो बाकायदा एक प्लेलिस्ट है और तमाम लेक्चर्स जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। कोई भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ वो देख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन आखिर में मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। ठीक है जी, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।